टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। इस वीडियो में जो है ये महिला बोल रही है कि वो टैक्स पे करते हैं इसीलिए आर्मी वालों की सैलरी बनती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आर्मी वालों को जितनी भी सैलरी मिलती है वो लोग भी टैक्स पे करते हैं। और टैक्स पे करने के बावजूद और ऐसी ऐसी सिचुएशंस में ड्यूटी देने के बावजूद वो आप जैसे, सब नहीं, आप जैसे कुछ घटिया लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जिनको करना भी नहीं चाहिए। आपको मैं बता देती हूँ, आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपको संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की पावर दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे, फेमस होने के लिए कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज़ें सही नहीं है। अगर आपने एजुकेशन ली है, आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको इतने तो बेसिक मैनर्स होने चाहिए कि कहाँ पे कैसे बिहेव करा जाता है। नेक्स्ट जो है आर्मी वालों की ड्यूटी जो होती है ऐसी ऐसी सिचुएशंस में होती है कि बहुत बार तो ना तो उनको खाना मिल पाता है। हम जो है जितनी भी आर्मी की जितनी भी फैमिलीज़ है उन लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पता है कि किस सिचुएशंस में वो ड्यूटी करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक एक महीने या कई महीनों तक हमें कॉल तक नहीं आ पाती है और हम लोग तरस जाते हैं बात के लिए। वो मतलब कि उनको नाइट ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी से मीन्स उनको बॉर्डर पर ड्यूटी दी जाती है। बहुत बार तो उनको ना खाने की सुविधा होती है, नो नेटवर्क एरिया, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे बैठ के चौबीसों घंटे फ़ोन चला सकते हैं, वहाँ पे उनको एक कॉल तक करने के लिए नेटवर्क नहीं मिलता है। फिर भी वो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अच्छे से सुरक्षित रह सके, हम अपने घरों में अच्छे से सो सके, अच्छे से हम अपना काम कर सके, जितने भी लोग हैं वो अपना अच्छे से ड्यूटी दे सके, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए आर्मी वालों की बहुत ज़्यादा। और इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्मी वालों की रेस्पेक्ट करी जाती है, मैं ये चीज़ पर्सनली मानती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे घटिया श्रेणी के लोगों को ये बात पता नहीं है। नेक्स्ट ये जो बार बार बोलती थी वोट नॉनसेंस और कि वो टैक्स पे करती है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि जिस तरीके से ये पागल कुत्ते की तरह ये उछल रही थी, तो इसको जो है एक दिन के लिए बॉर्डर पे भेजा जाए और फिर इसको पता चलेगा कि आर्मी वाले उस एरिया में जो है इसको जाने से क्यों मना कर रहे थे। आप लोग इंडिया में या कहीं पे भी घूमने जाते हो, आर्मी वाले आपको ऐसे ही मना नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है। और वो जो एरिया था लद्दाख, मतलब कि ये लद्दाख में ऐसा तो है नहीं, वो उसी एरिया में गई थी। बहुत सारी ऐसी भी जगहें थी जहाँ पे वो घूम के आई होगी ना, या फिर इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें, उस जगह पे जाने से इसीलिए मना किया जा रहा था कि वो सेंसिटिव एरिया था। और सेंसिटिव एरिया से मतलब ये है कि वहाँ पे दुश्मनों के अटैक की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के लैंड स्लाइडिंग होती है, मतलब कि पहाड़ गिरने लगते हैं कहीं कहीं से, साइड से, मतलब मिट्टी उनकी गिरने लगती है। तो वो वाला एरिया हो सकता है, तो वो सेंसिटिव एरिया था। कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी बातें बोल रहे थे, पर आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आपने एजुकेशन तो ली होगी, लेकिन आपने राइट एजुकेशन का मतलब नहीं समझा, आपको ये चीज़ें कहीं ना कभी समझ में नहीं आएगी। और हेड्स ऑफ जितनी भी वहाँ पे जो आर्मी थी, उन्होंने जो उस लड़की को बहुत अच्छे से समझाया था। उसके जिस तरह से उसने बिहेव करा था ना, उसके एक चमाट मारने थे, पर उन्होंने बहुत सिचुएशन को कामली हैंडल करा है। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपने एजुकेशन ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठा के कहीं पे भी कुछ भी बोल रहे हो। आपको थोड़ा बहुत वेल बिहेव भी होना चाहिए, आपको सिचुएशंस को समझना आना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन बने हैं, आपको उसको फॉलो भी करना आना चाहिए। तो जितने भी आर्मी के, जो भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कमेंट करें कि मैंने जो भी अपना ओपिनियन रखा है वो सही है या नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खमा गणेशा।